Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule for the direction of induced current in generator. तो जनरेटर के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसकी डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, तो उसको हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। ये जनरेटर का डायग्राम मैंने शो किया है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, विच प्रोड्यूसेस ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है इस टाइप से, और ये आर्मेचर कॉइल है ए बी सी डी। तो एक कॉइल जो है वो टर्न कर रही है इसमें। लेट इनिशियली दिस आर्म ए बी आर्म गोज इनवर्ड एंड सी डी आर्म कम्स आउटवर्ड। तो ये जो कॉइल है ये इस टाइप से कॉइल है, इस टाइप से रोटेट कर रही है इसमें इस टाइप से। तो ये जो आर्म है ए बी आर्म इट गोज इनवर्ड एंड ये आर्म इट गोज आउटवर्ड लाइक दिस। ठीक है, इनिशियली ए बी आर्म गोज इनवर्ड एंड सी डी आर्म कम्स आउटवर्ड। ये बोर्ड से बाहर आ रही है, ये आप पेपर में देखोगे तो पेपर के प्लेन से बाहर आ रही है जैसे आपको। ठीक है, तो इसका मोशन ए बी आर्म का मोशन इनवर्ड, सी डी आर्म का मोशन आउटवर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद इस कॉइल का जो एंड ए है इट इज कनेक्टेड टू रिंग R1, दिस रिंग R1, एंड दिस रिंग R1 इज कनेक्टेड टू कार्बन बुश B1, दिस इज बुश B1। सिमिलरली डी एंड इट इज कनेक्टेड टू रिंग R2। तो ये इसके अंदर से क्या है, इससे R1 के साथ ये कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, तो ये R2 के साथ फिर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और फिर कार्बन बुश B2 के साथ। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम यूज करेंगे, तो राइट हैंड आप ना लीजिए, जो फर्स्ट 3 फिंगर्स हैं इंक्लूडिंग थंब, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपने अरेंज करना है। जैसे इस थंब में और इसमें कितना एंगल बन रहा है, इस फिंगर में 90 डिग्री का आपके सामने नजर आ रहा है इसमें। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए ये जो फिंगर है और ये जो फिंगर है, इन दोनों फिंगर्स में भी कितना एंगल है, इसमें 90 डिग्री का, दिस फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स यू, और ये इस टाइप से, इन दोनों में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और इसमें भी एंगल 90 है, इसमें और इसमें भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री करने के बाद, इनको अरेंज करने के बाद आपने फिंगर्स को ट्विस्ट नहीं करना है, आप रिस्ट को रोटेट कर सकते हैं। नाउ आवर फर्स्ट फिंगर, दिस फर्स्ट फिंगर इट पॉइंट्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मिडिल फिंगर, ये आपको करंट का डायरेक्शन देगा, एंड थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अभी देखते हैं हम ए बी आर्म के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, तो फील्ड आर फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रहा है, बट मोशन जो है वो क्या है, ए बी साइड गोज इनवर्ड, तो थंब लाइक दिस इनवर्ड, दिस इज फर्स्ट फिंगर जो फील्ड की डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ। नाउ सेंट्रल फिंगर इट कम्स डाउनवर्ड, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी से ए, बी से ए। अगर हम सी डी आर्म के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप देखिए जो ये सी डी आर्म कम्स आउटवर्ड, तो थंब इज लाइक दिस आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस इज फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन, ये सेंट्रल फिंगर है करंट की डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें। तो इस टाइप से दिखाएंगे, सी टू डी करंट फ्लो कर रहा है और सी टू बी, बी से इस टाइप से ये करंट आ रहा है, दैट इज करंट फ्लोज, करंट जो इंड्यूस करंट जो कैसे फ्लो कर रहा है, फ्लोज along DCBA, DCBA in internal circuit, in the circuit of the coil. ठीक है, now A is connected to the ring R1 and R1 is connected to the B1. The current flows from B1 to B2, B1 to B2. ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी B1 to B2. Is that clear or not? In this diagram, current flows from B1 to B2. But after half rotation, after 180 degree rotation, what will happen? This side, ये side इधर आ जाएगी और ये side उधर चली जाएगी, just like that. जैसे ये हमारे पास था, ये this is A, B, C, D. After half rotation, this side, this arm comes here, और ये वाली side आपकी इधर आ जाएगी। तो इस डायग्राम को मैं फिर से रीअरेंज करता हूँ, डायग्राम आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा। जो सेकंड डायग्राम है इट विल बी लाइक दिस, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंड यहाँ पे हम लोग एक कॉइल शो करेंगे, 2 rings, this is ring R1, this is ring R2, here कार्बन बुश, बुश B1। तो बुश जो है वो रोटेट नहीं करते हैं, रिंग्स रोटेट करते हैं, लेकिन बुश जो है वो रोटेट नहीं करते हैं। जब कॉइल का मोशन होता है तो कॉइल के साथ रिंग्स रोटेट करेंगे, लेकिन बुशेस स्टैटिक होते हैं, वो रोटेट नहीं करते हैं। तो B1 हमेशा इधर रहेगा, B2 हमेशा आपका इधर रहेगा। अब जो ये इधर A B C D था, तो इधर आपका अब आपका A आ जाएगा, इधर B, इधर C, यहाँ पे D।
ठीक है। अब आप देखिए ए किसके साथ कनेक्टेड था, यहाँ पे ए इज कनेक्टेड टू रिंग R1, तो यहाँ पर भी ए जो किससे कनेक्ट रहेगा, R1 के साथ, इस R1 के साथ, और R1 किससे कनेक्टेड है, B1 के साथ। नाउ अब हम बात करते हैं डी, तो डी किससे कनेक्ट था, यहाँ पे डी कनेक्ट था R2 के साथ, तो इसको R2 के साथ ही कनेक्ट करना है आपने, इस टाइप से R2 के साथ, फिर ये B2 के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर या मीटर कनेक्टेड है करंट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इस पे हम अप्लाई करते हैं, तो जो आर्मेचर कॉइल है ये ऐसे रोटेट कर रही है, अभी क्या होगा, आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन, ये डायग्राम बनेगा आपका। अब ये CD साइड इट गोज इनवर्ड एंड AB इट कम्स आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये की तरफ को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। अब इस पे अप्लाई करते हैं हम लोग रूल जो है, तो ये राइट हैंड लिया मैंने, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस अरेंजमेंट को लिया इस टाइप से, इसमें एंगल 90 डिग्री है, एंड ये मिडिल फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स मी, इसको मैं ऐसे रोटेट करके आपकी तरफ दिखाता हूँ इस टाइप से। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ फर्स्ट फिंगर इट पॉइंट्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ, थंब इट शुड बी लाइक दिस, इनवर्ड जा रहा है ये CD साइड, मिडिल फिंगर मेरा, ये मिडिल फिंगर मैं इसमें टर्न कर रहा हूँ, तो इट कम्स डाउनवर्ड, ठीक है, तो मिडिल फिंगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया C to D। अगर करंट यहाँ C to D है, तो यहाँ से A से B गया होगा, B से C और C से D, तो करंट की डायरेक्शन अभी क्या हो गई है, यहाँ पे करंट, इंड्यूस्ड करंट इट फ्लोज अलोंग ABCD, इस डायग्राम के अंदर इंड्यूस्ड करंट flows along ABCD in this coil, जबकि यहाँ पर करंट क्या था, DCBA था, और यहाँ पर करंट क्या है, ABCD है। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ अब आप देखिए D का कनेक्शन किसके साथ है, D इज कनेक्टेड टू R2, तो ये करंट किस में चला गया, R2 में, R2 से किस में चला गया, B2, और B2 से किस में आ गया, B1, तो अभी करंट का डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में क्या हो गया, यहाँ पे B2 टू B1 ये करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो पहले करंट क्या फ्लो कर रहा था, B1 से B2, अभी करंट क्या फ्लो कर रहा है, B2 टू B1, दैट इज करंट ने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली है, चेंज कर ली है। तो ऐसा करंट, द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन periodically, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। इस टाइप से ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर जनरेट होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? और जो डीसी जनरेटर होता है डायनेमो, उसके अंदर ये रिंग्स नहीं होते हैं, स्लिप रिंग्स, कंप्लीट रिंग्स, वहां पर स्प्लिट रिंग्स होते हैं, हाफ रिंग्स होते हैं, जिनको कम्यूटेटर्स बोलते हैं। और उन कम्यूटेटर्स की वजह से जो इनका कॉन्टेक्ट है वो चेंज हो जाता है आफ्टर हाफ रोटेशन। यहाँ पर कॉन्टेक्ट चेंज नहीं हो रहा था, जैसे ए का कॉन्टेक्ट R1 के साथ है, यहाँ भी ए का कॉन्टेक्ट R1 के साथ है, लेकिन कम्यूटेटर्स के केस में कॉन्टेक्ट आपके चेंज हो जाएंगे बुशेस के साथ, तो इसलिए वहां पर यूनि डायरेक्शनल करंट जो वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर आप इसमें एक चीज समझ सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन कब चेंज हो रही है, आफ्टर 180 डिग्री, इन वन कंप्लीट रोटेशन 180 डिग्री हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है।